सुकमा जिले के अराबोर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते परिजनों सहित भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। सुकमा के अराबोर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच कर प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। बुधवार को भाजपा का जांच समिति विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में लता उनसेडी, ओजस्वी मंडावी और शालिनी राजपूत अराबोर पहुंची है और बच्चों से जांच करनी। समिति ने पोटा कैबिन के अंदर जाकर से पूछताछ की है। इसी बीच दुष्कर्म की घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी है प्रदेश की सरकार है जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार आप जांच टीम बनकर हैं, क्या आपने पाया? ये बहुत ही शर्मसार बात है कि कांग्रेस सरकार के राज में हो रहे हैं। अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई है, लगातार छत्तीसगढ़ में ये जो घटनाएं हैं बहुत अधिक बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। हम यहाँ पर बालिका आश्रम है उसमें आए हुए हैं, तो यहाँ हमने उनसे बातचीत की और कुछ बालिकाओं से भी एक नॉर्मल ढंग से बातचीत हुई और वहाँ के जो टीचर्स हैं जो वहाँ रात को भी रुकते थे और दिन को भी रुकते थे, उनसे भी बात हुई। तो हमने ये देखा और पाया है कि यहाँ तो सबसे बड़ा विडम्बना है कि यहाँ पर एक भी आपका जो पुलिसकर्मी या होम गार्ड के रूप में यहाँ पर एक भी महिला नहीं है। ना दिन को बस एक चौकीदार रखे हुए हैं और रात को बिल्कुल खाली रहता है। तो ये तो एक नियम के विरुद्ध है सबसे पहले। दूसरा ये हम मांग करते हैं कि जो अधीक्षिका है उसके संरक्षण में ये हुआ और उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। मैं तो ये मांग करती हूँ कि उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए और उसको निलंबित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति यहाँ पर दोषी है उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सज़ा मिलना ज़रूरी है और ये मैसेज लोगों तक पहुँचना चाहिए। और इतनी कड़ी सज़ा मिली कि वो बच्ची को वो जो अपराध उसके साथ वो किया है और उसका सूचना उसके परिवार वाले ने दिया है, ना कि अधीक्षक ने दिया है। तो ये अधीक्षक है, ये दोषी है, तो हम अधीक्षक के लिए मांग करते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। अधिकारी भी है। बच्चों से बात की होंगी, बच्चों को अंदर में क्या वातावरण है, बच्चे किस तरह? बच्चे भयभीत हैं भाई, कहीं ना कहीं उनके मन को प्रभावित किया है और आज डरे हुए हैं बच्चे। और जो बालिकाएं हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम कुछ पूछना भी चाहें या बातचीत भी करना चाहें तो उनके चेहरे में वो भय दिख रहा है। तो ये भय का वातावरण है यहाँ पर और उस भय का वातावरण को कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधीक्षिका है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने देखा है बच्चियों ने जिसके कारण उनके मन में डर हो गया है। और यहाँ के जो मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो संस्थाएं या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जहाँ पर बालिका गृह है वहाँ पर कम से कम होम गार्ड एक होना चाहिए और ये कंपलसरी होता है। हमने यहाँ के जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, कोरोना काल के समय से यहाँ पर होम गार्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चूक है। भयभीत है, अपनी बच्ची को वापस ले गए। अच्छा, अभी भी आए हैं। माता पिता भयभीत है। अभी बताया गया था कि 440 बच्चे यहाँ पर थे बोलते, लेकिन उस क्लास के जो रूम के बच्चे आज की डेट में 407 बच्चे बस है और बाकी को माता पिता ले गए और आने वाले समय में और कहा जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चियों को यहाँ से ले जाएंगे। तो ये विषय है कि डर का वातावरण तो बन गया है, माता पिता भी डरे हैं और बच्चे भी डरे हैं। और मैं तो ये मांग करती हूँ पूरे
छत्तीसगढ़ में ऐसा होना चाहिए। जिला प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कलेक्टर को भी चाहिए कि यहाँ पर एक दिन भय का वातावरण पैदा करें, ताकि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी डर के रहे, और सुरक्षित कैसे रखना है बच्चियों को, बालिकाओं को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी चिंता करना चाहिए कलेक्टर को। डीओ को भी सस्पेंड किया जाए। क्या कर रहे हैं इतने दिन से? जब देखें यहाँ की स्थिति, 5 कैमरे यदि बंद है तो डीओ क्या कर रहा है? जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो व्यक्ति क्या किया? कितने बार वहाँ पर मीटिंग बैठक कलेक्टर और एसपी ने की होगी, वहाँ पर कुछ नहीं किया। डीओ ने क्या किया? कितने बार यहाँ पर बैठ के की? क्या उसको नजर नहीं आया? यहाँ पर कैमरे नहीं है, यहाँ पर चौकीदार नहीं है, यहाँ पर महिला चौकीदार कितने घंटे ड्यूटी दे रही है, महिला शिक्षिका कितने घंटे ड्यूटी दे रही, ये क्या जिम्मेदारी डीओ की जानने के लिए नहीं है? यहाँ और पर डीओ को सस्पेंड किया जाए। यहाँ पर शिक्षिका भी कम है, पढ़ाने के लिए भी कम है, और रात की ड्यूटी करने के लिए भी कम है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कुल मिला के ये है कि सुरक्षा तार तार हो गई है, और ये सरकार है वो मौन है, यहाँ की मंत्री मौन है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम विपक्ष का ये आरोप है, सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि कोई चुनावी माहौल को देखिए सुनिए, ये इतना सेंसिटिव मैटर है। बालिकाओं के साथ हुआ है, बालिका जो है उसके साथ हुआ है। 3 साल की बालिका के साथ ही आज 15 दिन पहले आप ही लोग के माध्यम से पता चला, उसके साथ भी हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ का जब हम देखते हैं आंकड़ा, तो लगभग 6000 के करीब अभी अनाचार की घटनाएं सामने आई है, और खासकर बालिकाओं के साथ आई है। तो ये बहुत सोचनीय स्थिति है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्या करी। हम क्यों भुनाएंगे अपने बेटियों की बातों को? भुनाएंगे हम लोग? ये सरकार सोच सकती है कि हम बेटियों की बातों को भुना रहे हैं करके, लेकिन हम सेंसिटिव होके मन से उनके साथ लगे हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कोई भी बालिका हो, कोई भी महिला हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो महिला मोर्चा तो हमेशा साथ में रहती है, और कई आंदोलन हमने उनके लिए किया है। अभी की बात नहीं, ये सरकार हमेशा ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी भुनाने का काम करती है। भाई, हम भुनाने का काम नहीं करते, हमने तो उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था बनाई थी। हमेशा हमारे समय में बाल गृह में या जो बालिका आश्रम है, वहाँ पर होमगार्ड हुआ करते थे, और वो पूरा दिन और रात की ड्यूटी देते थे, महिला होती थी। ये नियम बनाया गया है। इनके नियम तो तार तार करके इन्होंने रख दिया है, तो फिर ये किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं हम लोगों से? ट्राइबल जो अपराध उसके साथ वो किया है, और उसका सूचना उसके परिवार वाले ने दिया है, ना कि अधीक्षक ने दिया है। तो ये अधीक्षक है, ये दोषी है, तो हम अधीक्षक के लिए मांग करते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। अधिकारी भी अंदर गए थे, बच्चों से बात की होंगी, बच्चों को अंदर में क्या वातावरण है, बच्चे किस तरह? बच्चे भयभीत हैं भाई, कहीं ना कहीं उनके मन को प्रभावित किया है, और आज डरे हुए हैं बच्चे। और जो बालिकाएं हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अगर हम कुछ पूछना भी चाहें या बातचीत भी करना चाहें, तो उनके चेहरे में वो भय दिख रहा है। तो ये भय का वातावरण है यहाँ पर, और उस भय का वातावरण को कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधीक्षिका है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने देखा है बच्चियों ने, जिसके कारण उनके मन में डर हो गया है। और यहाँ के जो मंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो संस्थाएं या प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जहाँ पर बालिका गृह है, वहाँ पर कम से कम होमगार्ड एक होना चाहिए, और ये कंपलसरी होता है। हमने यहाँ के जिला अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, कोरोना काल के समय से यहाँ पर होमगार्ड नहीं है। कहने का मतलब यह है, तब से लेकर अब तक आपने यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है। ये सबसे बड़ी चूक है। भयभीत है, अपनी बच्ची को वापस ले जाए, ये भी अच्छा, अभी भी आए हैं माता पिता भयभीत है। अभी बताया गया था कि 440 बच्चे यहाँ पर थे बोलते, लेकिन उस क्लास के जो रूम के बच्चे आज की डेट में 407 बच्चे बस है, और बाकी को माता पिता ले गए। और आने वाले समय में और कहा जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चियों को यहाँ से ले जाएंगे। तो ये विषय है कि डर का वातावरण तो बन गया है, माता पिता भी डरे हैं और बच्चे भी डरे हैं। और मैं तो ये मांग करती हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा होना चाहिए। जिला प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कलेक्टर को भी चाहिए कि यहाँ पर एक दिन भय का वातावरण पैदा करें, ताकि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी डर के रहे, और सुरक्षित कैसे रखना है बच्चियों को, बालिकाओं को कैसे सुरक्षित रखना है, इसकी चिंता करना चाहिए कलेक्टर को। डीओ को भी सस्पेंड किया जाए। क्या कर रहे हैं इतने दिन से? जब देखें यहाँ की स्थिति, 5 कैमरे यदि बंद है तो डीओ क्या कर रहा है? जिम्मेदार अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो व्यक्ति क्या किया?
BRC कितने बार वहाँ पर मीटिंग बैठक कलेक्टर और एसपी ने की होगी वहाँ पर, कुछ नहीं किया। डीओ ने क्या किया, कितने बार यहाँ पर बैठ के की, क्या उसको नजर नहीं आया? यहाँ पर कैमरे नहीं है, यहाँ पर चौकीदार नहीं है, यहाँ पर महिला चौकीदार कितने घंटे ड्यूटी दे रही है, महिला शिक्षिका कितने घंटे ड्यूटी दे रही, ये क्या जिम्मेदारी डीओ की जानने के लिए नहीं है? यहाँ और पर- डीओ को सस्पेंड किया जाए। यहाँ पर शिक्षिका भी कम है, पढ़ाने के लिए भी कम है और रात की ड्यूटी करने के लिए भी कम है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कुल मिला के ये है कि सुरक्षा तार तार हो गई है और ये सरकार है वो मौन है, यहाँ की मंत्री मौन है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम विपक्ष का ये आरोप है, सत्ता पक्ष का ये आरोप है। यहाँ पर ना तो चौकीदार है, चौकीदार की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब नाइट की ड्यूटी है ही नहीं। कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित है यहाँ पर? यहाँ पर स्थिति ये है कि कैसे घटनाओं को छुपाया जाए, कोई इनसे सीखे। इस तरह की घटनाएं हो गई है और 22 तारीख की ये घटना है, 24 तारीख को इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी, लेकिन यहाँ के जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर FIR हो, जो आरोपी हो उसको तत्काल जेल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ मातारी को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं और ये लोग शासन और प्रशासन मिलकर इन घटनाओं को छुपाने का प्रयास वो कर रहे हैं। यहाँ पर CC कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बालिका छात्रावास है, यहाँ पर कोई कैमरे नहीं लगे हैं। ये हमसे झूठ बोल रहे कि 5 कैमरे लगे हैं, लेकिन सबके सब बंद पड़े हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन मौन बैठी। यहाँ का मंत्री कहाँ है, जिम्मेदार आदमी कहाँ है? ना तो किसी परिवारजनों से मिलने गया। इसके पहले भी 3 साल बच्ची के साथ ये घटना, 3 साल की बच्ची के साथ अभी 1-2 महीने पहले घटना हुई, वहाँ पर 15 दिन पहले, और कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे मंत्री कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। ये किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये लोग? छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ के मंत्री जो अपने को कद्दावर मंत्री बताते हैं, ये मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि इन घटनाओं को छुपाने में उनका भी योगदान है। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में है, हम ये चाहते हैं इन लोगों पर, जो भी आरोपी है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जिन अधीक्षिका दोनों को निलंबित किया गया है उन पर भी FIR हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।